इस हाइप में ना आइएगा कि मैंने अगर आज इनेबलर्स को ज्वाइन किया तो कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट गिविंग यू एनी गारंटी। सो इसमें फेलियर भी बहुत है, और फेलियर का अगर सक्सेस रेशो अगर हम देखें तो 100 में से 60% ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, 40 बाकी फेल ही हैं, मीन्स वो कुछ नहीं कर पाते। सो लेट्स मेक श्योर आज बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हों जो कि सक्सेसफुल होकर आज से कुछ महीने बाद निकल सकें। सो अगर हम देखें कि लाहौर वालों ने किया क्या है जब से हमने स्टार्ट किया, वी हैव ऑलमोस्ट जनरेटेड $90 मिलियन का रेवेन्यू, और उसमें से अगर आप देखें कि ये है लाहौर विच इज़ 20%, सबसे ऊपर इस वक्त। सो यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो ये कि हम लोग ट्रैक भी करते हैं, और ये $90 मिलियन जो हैं ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट 28%। जस्ट सो वी आर क्लियर इन द नंबर्स कि $90 मिलियन तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। इट्स अ रेवेन्यू जनरेटेड, और रेवेन्यू के अगेंस्ट 28% प्रॉफिट मार्जिन जनरेटेड, और इस तरह से सिटी वाइज एंड ऑल दिस जो कि करते रहे। लेकिन अभी देखें कि कितनी बड़ी ज़्यादती है कि 63% हमारी जो यूथ है इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ी एक पोटेंशियल वाइज पाकिस्तान को उठा सकती है, और ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोग जो हैं वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं 1 साल के अंदर, और उसमें से कितने % एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं? 1.2। 100 में से 1.5 बंदा एम्प्लॉयमेंट ले सकता है डिग्रियां कर कर यहाँ से। और ये किसकी रिपोर्ट है? HEC की। आई एम नॉट कोटिंग माई सेल्फ। तो अगर आप ये देखें कि हम लोगों ने क्या करना है, ये नहीं कह रहा कि डिग्रियां ही करनी है आप लोगों ने, या डिग्रियों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आपको एक शऊर मिलता है ऑब्वियसली जब आप डिग्रीज करते हैं। लेकिन स्किल जो कि एनेबलर्स ने फोकस किया उस पे विल टॉक मोर अबाउट दिस। अच्छा, कुछ इनकम स्ट्रीम्स देखनी है कि मैं कहाँ पर फॉल करता हूँ, राइट। अब मुझे ये बताएं, प्राइवेट लेबल का किस किस को पता है और बाकियों को नहीं पता है? ठीक है। सो प्राइवेट लेबल एक मॉडल जो कि पाकिस्तान से आपने अकाउंट बनाया, यहाँ लाहौर में अगर मौजूद हैं तो किसी होलसेल मार्केट में जाकर वो माल उठाया, उस पर अपना लोगो लगाया, और अपना लोगो लगाकर दुनिया की मार्केट प्लेस अमेज़न पे भेजा। मींस अपना लोगो लगाकर सेल करना, अपना ब्रांड। जैसे एनेबलर्स एक ब्रांड है, इसी तरह से पानी की बोतलें हैं, उसके ऊपर जैसे क्या लिखा हुआ, नेस्ले है। सो नेस्ले एक ब्रांड है, इस पानी की बोतल के ऊपर आपका ब्रांड भी हो सकता है। गिविंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पिलो कवर्स सेल करते हैं, पिलो कवर्स के ऊपर आपका ब्रांड नेम भी हो सकता है। वो ब्रांड नेम लगाकर अपना ब्रांड बनाकर दुनिया की मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पर। अब आपको कितने लोगों को पता है कि एडिडास जो है वो कहाँ पे तैयार होता है, कहाँ पर होता है? वो बोल दें, आवाज़ आएगी, सियालकोट। सो क्या है कि सियालकोट के लोग एडिडास बनाते हैं और उनका लेबल लगाकर दुनिया को बेचते हैं। तो क्यों नहीं अपना लेबल लगाकर बेचते दुनिया को? अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते? यही तो सारा मसला है हमारा मसला है कि हमने लोगों को बनाना है। ये नहीं है कि खुद हमारा क्या मसला है जी कि कंटेनर के पैसे दो मुझे और मेरे से सारी एक्सपोर्ट लो, मुझे आप लो 10 लाख मेरे से कंटेनर लो, जो मर्ज़ी करो। ये नहीं कहते कि मैं वही 10 लाख जो है ख़ुद का लोगो लगाकर पाकिस्तान का ब्रांड बेचूँ। ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। तो ये अब क्योंकि पाकिस्तान आ चुका है अप्रूव कंट्रीज़ में, तो यही राइट टाइम है। जैसे जब हम पहले सेमिनार करते थे तो लोग कहते थे मुझे कि पाकिस्तान जब अमेज़ॉन को अप्रूव लिस्ट में जब आएगा तो क्या चेंज आएगी? तो चेंज ये आएगी कि सारे खाला दादा मामा चाचा भी अकाउंट बना रहा होगा। उस टाइम क्या था, आप चंद लोग थे, आज चंद नहीं रहे, और आज से 2 साल बाद ये भी बहुत ज़्यादा हो सके। तो वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री वॉज 20 years ago,
एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ राइट नाउ। तो ये कि अभी आपने देखना है कि मैंने कौन सा मॉडल चूज़ करना है अपनी सिचुएशन में। दूसरा मॉडल, सो बेसिकली प्राइवेट लेबल इन अदर वर्ड्स, कि आप हफीज़ सेंटर में गए हैं, वहाँ अपने नाम की दुकान खोली है, वेरी इजी वर्ड्स। इस तरह अमेज़ॉन पे गए हैं और वहाँ अपने नाम की दुकान खोली है। अब जो लोग दुकान नहीं खोल सकते, जैसे होलसेल एक चीज़ है, होलसेल किसको कहते हैं? जो कि अपनी दुकान खोलने के लिए जिसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास पैसे हैं जो कि उन दुकानों में बिकता है, वो माल ख़रीद कर उन्हीं दुकानों में रख सके, इसको कहते हैं वी होलसेल। सो गिव एन एग्जांपल, जैसे पैनासोनिक है, पैनासोनिक का एक बैटरी होती है। अब पैनासोनिक की बैटरी को आप नहीं सेल कर सकते उसकी इजाज़त के बगैर। इसी तरह से जे डॉट है पाकिस्तान में, जे डॉट के कपड़ों को सेल करना है अगर अमेज़ॉन पे, तो आपको जे डॉट से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी और फिर आप बेचेंगे उधर। इसी तरह से बहुत सारे लोग इजाज़त ले सकते हैं जे डॉट से, हज़ारों लोग, और वो हज़ारों लोग बेच सकते हैं जे डॉट का माल। तो आपने चलती हुई दुकानों से इजाज़त लेनी है, क्योंकि आप अपनी दुकान अभी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग पे टाइम लगता है। जैसे हमारा टाइम लगा ना, 3 साल पहले यहाँ 15 लोग थे, आज हज़ारों हैं, तो टाइम लगा। इसी तरह से अगर सब्र जिनमें नहीं हो, वो दूसरी तरफ जा सकते हैं कि जिसका ब्रांड ऑलरेडी डेवलप हो। जैसे हम लोगों की फ्रेंचाइज भी है, तो कोई कहता है यार मैं क्यों अब शुरू से बनाऊं, एक ब्रांड डेवलप्ड है, मैं इनसे फ्रेंचाइज ही लूँ। इसी तरह से आप चलते हुए ब्रांड अमेज़ॉन पे उनकी परमिशन भी ले सकते हैं। तीसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ये नाम से जैसे एक ड्रॉप शिपिंग कह रहा है कि आपने खुद कुछ है ही नहीं, आपके पास कंगाल है या नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ से माल उठाया, लेफ़्ट से लिया और यहाँ पे सेल के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सेल के लिए लगाया हुआ है अमेज़ॉन पे $15 का। जब $15 का ऑर्डर आया तो आपने $5 का यहाँ से उठाया और उसी को शिप किया जिसने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया, ताकि आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़े कि अगर मैं वो इन्वेंट्री पहले ही ख़रीद लेता तो अगर ऑर्डर ना आते तो वो इन्वेंट्री ज़ाया जाती, मेरे पैसे ज़ाया जाते। तो ये लेस रिस्की बिज़नेस है, बट अमेज़ॉन पे इसको बहुत ज़्यादा सीख कर करना पड़ता है, क्योंकि इस पे सस्पेंशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग पे जाना है। तो ड्रॉप शिपिंग का सबको पता चल गया क्या है? अभी भी नहीं? अच्छा, देसी एग्जाम्पल सोचते हैं। देखें, आपने एक खाली दुकान खोली है, खाली दुकान में आपने सैंपल रख लिए अपनी उस दुकान में, सिर्फ सैंपल एक एक, और वो सैंपल भी तस्वीरों की सूरत में, ठीक है जी। और दुकान का भी कोई ख़र्चा नहीं है, बिकॉज़ वो फ्री दुकान खुली है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि किसी ने वो आपका सैंपल देखा है, उसको नहीं पता आपके पास माल नहीं है, तो अब किसी ने वो आपका सैंपल देखा, उसको पसंद आए, अगर आपने शूज़ रखे हुए हैं, उसको पसंद आए शूज़, तो उसने 10 शूज़ का ऑर्डर किया या 2 शूज़ का ऑर्डर किया, तो आप क्या करेंगे? आपने तो सैंपल रखा हुआ था या तस्वीरों की सूरत में, तो अब आपको ऑर्डर आ गया 10 का, तो अब आपको जब ऑर्डर आया तो वो पैसे आ गए आपको। अब वो पैसे लेकर आपने सप्लायर जिसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उसको कहा है दो भाई 10 शूज़, लेकिन वो सप्लायर कम पैसों में देगा क्योंकि आपने मार्जिन भी रखना है अपना। सो यहाँ अगर $50 का बेच रहे हैं तो यहाँ से 25 का ले रहे हैं और डायरेक्टली वो आगे दे रहे हैं। अब जो कि कहता है जी मैंने ये भी नहीं करना, मैं स्किल सीखता हूँ, मेरे पास दिमाग है, वो होता है VAs, बड़ा सुना होगा आपने, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं कि जो स्किल सीख कर इन तीनों भाइयों को अपनी सर्विसेज देते हैं, प्राइवेट लेबल वालों को, ड्रॉप शिपिंग वालों को, होलसेल वालों को, कि यार हमारे पास टाइम है और हमारे पास स्किल है तो हम आपको सर्विसेज देते हैं। आप स्किल सीखें, खुद भी करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप इनको सर्विसेज दें। मतलब जो कि दुनिया में होता है
कि बिजनेसेस और स्किल फोर्स मिलती है। इसी तरह से लिस्टिंग प्रमोटर भी एक चीज़ है जिसमें आप एक अर्निंग कर सकते हैं रिव्यूज़ की। विल टॉक अबाउट दिस। तो ये 4 इस वक्त काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, सो 5 हैं बेसिकली। सो ये 5 इनकम स्ट्रीम्स इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और भी बहुत है। अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग है, किंडल है, एंड ऑल दैट, अमेज़ॉन अकाउंट बाय मर्च है। तो दिस इज़ एक्चुअली वी आर रियली फोकसिंग कि इस पे ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर इनकम स्ट्रीम्स। तो अब आपने देखना है कि आप किधर फॉल करते हैं। मैं क्या करूं? ये सारों के जहन में आ रहा है मैं क्या करूं? किसके जहन में आ रहा है मैं क्या करूं? अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा मैं क्या करूं, तो उस टाइम आई शुड नॉट बी एबल टू सी मोर। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, अच्छा इसकी ना पोटेंशियल वाइज अगर हम देखें कि एक अकाउंट जो वीएज है ना वो $400 $300 का रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। अगर आप मैनेज करते हैं तो 3-4 अकाउंट मैनेज करेंगे $1600 तक अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब $1600 के बाद अगर आपको और अकाउंट मिलते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? कोई बताएगा कि अगर मेरे पास 4 अकाउंट आ गए एज एन एवरेज, मेरे पास एज एन एवरेज ए ह्यूमन बीइंग कैन मैनेज 4 से 5 अकाउंट, लेकिन अगर 7-8 अकाउंट आ गए तो क्या करेंगे? आउटसोर्स करेंगे उसी बंदे को जो कि आप किसी ज़माने में स्ट्रगल कर रहे थे कम पैसों में, हो सकता है वो फ्री कर ले। तो इस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे। कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके पास ₹1 भी नहीं है इस $800 के अलावा जो आज दिए? क्या कर सकते हैं कि पिलो कवर्स को सोर्स किया फैसलाबाद से या कहीं से भी। तो जब सोर्स करते हैं तो जो चाइना, अमेरिका, यूरोप या कहीं पर भी यहाँ से पहुँचाना है, क्योंकि FBA मॉडल है, तो पहुँचते पहुँचते आपको $5-6 पड़ सकते हैं शिपिंग कॉस्ट मिलाकर। लेकिन ये अप्रोच में हम, क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, तो हम ये आपको कहते हैं कि आप छोटी प्रोडक्ट चूज़ करें, बहुत छोटी। जैसे अगर ये बेल्ट का एक बक्कल है, ये भी बिकता है छोटा सा, बहुत छोटी, मतलब सुइयाँ, धागे, ये भी बिकते हैं, इसकी भी सेल्स देखे जाके। तो ये कितने की आपको अमेरिका पहुंच जाएगी? $1 में, $1.5 में। बच्चों के गुब्बारे, छोटी छोटी चीज़ें, तो ये भी बेच सकते हैं आप। ये इसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। एक प्रोडक्ट के बगैर, एक प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना, मल्टीपल प्रोडक्ट से जाना। फिर देखना इन 5-6 प्रोडक्ट्स में कौन सी चलती है, जो चली है उसको एक्सपेंड करें, जो नहीं चली उसको छोड़ दें। तो इस तरह से आप इन पैसों में ये कर सकते हैं। जर्मनी में बहुत सेल है। अभी हम थोड़ा सा ट्रेलर देखते हैं। सो अभी यूके, जर्मनी, ये एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट्स हैं, जिन मार्केट्स में आप एक बहुत अच्छी लॉन्च कर सकते हैं $10,000 से $20,000 में, अगर आप अनेबलर्स का क्राइटेरिया चूज़ करें उस बेसिस पर। और लास्टली, अगर आपके पास 20,000 से 30,000 है तो वी रिकमेंड कि बिग मार्केट में जाएं जहाँ बहुत बड़ी लॉन्च करें, US मार्केट। अच्छा, कोई ऐसा है जिसके पास 30,000 से $50,000 भी है? 12-13 लोगों के पास $50,000 है, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या लॉन्च करनी चाहिए? प्रोडक्ट लॉन्च करें शुरू से या ऑल दिस? मेरे ख्याल में इनको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा बिजनेस प्रॉफिट में जो चल रहा है उसको बाय करना चाहिए। आप वो बाय करें और आपका एक रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू से ही चल रहा है, जो कि एक बंदा चला रहा है अगर $1,000 प्रॉफिट में, तो उसको अगर आप 30 से भी मल्टीप्लाई करें तो $30-35,000 में आप ख़रीद सकते हैं उसका बिज़नेस, जो कि आपको 30 महीने में रिकवर हो सकता है आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, और ऑब्वियसली वो बिज़नेस भी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा चल रही है। तो ये भी एक आप ऑप्शन जो है आपके लिए मौजूद है। सब बेसिकली आपको अब क्लियर होना चाहिए अपनी पिक्चर कि यार मैंने सक्सेस स्टोरियाँ तो देख ली हैं, ये शायद कोई अपने चक्कर में है, लेकिन आपको देखना है मैं कहाँ आता हूँ, मेरी क्या सिचुएशन है। मैं आ जाऊँ जी प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग्स में, वो इतने पैसे दे दूँ तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं तो लॉन्च ही नहीं करूँगा, या मैं अगर करूँगा तो फिर मेरे पास तो 5,000 या 2,000 भी नहीं है। तो अगर मेरे पास 40 इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं स्किल सीख लेता हूँ। तो ये आपने ख़ुद देखना है अपनी सिचुएशन को कि कहाँ से आना है। अब बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है कि बेचना क्या है, राइट? कैसे बेचना है और क्या बेचना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसकी
डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन कम है, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप चूज़ कर लें जी जिसकी डिमांड भी ज़्यादा और कंपटीशन भी हाई है, तो आपसे क्यों कोई बाय करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कीवर्ड को सर्च करें, कीवर्ड मीन्स के क्या लोग बाय करना चाहते हैं आप, तो पाकिस्तान से क्या बिकता है ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बेडशीट्स, ये सर्च करते हैं। सो लेट्स सर्च बेडशीट्स, जिसमें हम देखते हैं कि क्या इस वक्त इसका स्कोप है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स हमें क्या बताते हैं कि बिक क्या रहा है, मीन्स क्या सेल्स है इनकी, लोग कितना बाय कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू है। तो जंगल स्काउट एक एक्सटेंशन है जो कि पुल करती है अमेज़ॉन से, बताती है कि किसका कितना रेवेन्यू है। तो हमने इसका पुल किया बेडशीट्स को, तो रेवेन्यू आया ये, ठीक है। अगर हम इसको सॉर्ट करें, सॉर्ट ये रेवेन्यू वाइज कितना है, $27 लाख की सेल है, कितनी देर में, 30 दिनों में। कितने बने पाकिस्तानी, 50 करोड़ में भी, अगर 160 का है तो 50 करोड़ की किसकी है, ज़रा दिखाएं। पर मंथ ये 50 करोड़ रुपया की सेल करता है। तो ये 50 करोड़ के ये कपड़े बेचता है जी, ये बंदा, जिसकी प्राइस है $37 में ये बेच रहा है इस वक्त। एक कलर और साइजेज है वो अलग गेम है। तो ये क्या है, आप कौन कहता है ये सारा ड्रामा है, कि ये वाकई हो रहा होगा कि ये 50 करोड़ की कोई बेडशीट बेच सकता है ऑनलाइन? आप यकीन करते हैं ये है ना, यकीन करते हैं ना, होम्योपैथिक हैं आप फिर जिसका ना फ़ायदा है नुकसान है। तो बेडशीट्स की 50 करोड़ की सेल। अब दोबारा जाइए उधर टूल पे। अब मुझे बताएं, हमें ये बेचना चाहिए 50 करोड़ की, यार इतना पोटेंशियल है, राइट। अच्छा, अब मुझे ये आंसर करिएगा इधर ही कि अब एक ब्रांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में खाड़ी है, और कौन सा अच्छा ब्रांड है यार, जे डॉट है, गुल अहमद है, ये एक ब्रांड है, इनकी बड़ी सेल है। तो आप इनके सामने दुकान खोलेंगे एक गफूर स्टोर, तो किसके पास लोग आएंगे, जे डॉट के बाद आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कपड़े ही बेच रहे हैं। आपने सेम कपड़े गफूर पे भी रख लिए, तो फिर आपके पास क्यों नहीं आएंगे, पॉपुलर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको पॉपुलर कराने के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका मुकाबला किससे है, बहुत बड़े बड़े लोगों से। तो क्या हमने बड़े लोगों से मुकाबला करना है एज अ न्यू सेलर? अच्छा, आप कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि एज अ न्यू सेलर हमें एज अ फर्स्ट लॉन्च इतने बड़े सेलर से मुकाबला करना चाहिए। हमें छोटे सेलर से मुकाबला करना चाहिए जिसकी डिमांड भी थोड़ी सी है और कंपटीशन भी थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर आप देखें इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 2,35,000 रिव्यूज़, और इसको बिल्ड करते हुए सालों लग चुके हैं। और जो रिव्यूज़ हैं जिसके ज़्यादा होते हैं वही ज़्यादा सेल लेता है, जिसकी रैंकिंग भी अच्छी होती है। तो बिल्कुल ये बैठ जाए, बहुत शुक्रिया। तो अब बिल्कुल भी ये सेल नहीं करनी हमने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले, वाटर बॉटल, पानी की बोतलें देखते हैं कि इसका क्या हालात है, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी क्या सेल हो रही है इस वक्त अमेज़ॉन। ये यूएस मार्केट देख रहे हैं हम सिर्फ, बहुत सारी और मार्केट्स भी हैं। वाटर बॉटल एक कीवर्ड पूरा। तो इसी तरह से आपने भी कोई भी प्रोडक्ट जो आपके ज़हन में है उसका एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है, इवन कि वो उस क्राइटेरिया पे अगर लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, जो वीएज हैं वो $200-300-400 की मार्केट में बेच देते हैं, एवरेज $250-300 की वो बिक जाती है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है प्रोडक्ट हंटिंग। तो आपके मैं अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ अमेज़ॉन पे, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या सेल करना है, तो आपके यार ये वीए को $250 लो और मुझे एनेबलर्स के क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट दो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका रेवेन्यू क्या है, तो इसका रेवेन्यू है $10 लाख, जो कि 17-18 करोड़ रुपया पर मंथ। तो ओपन करें ज़रा इस बोतल को, तो ये बोतल जो है इस वक्त 17-18 करोड़ रुपए में बिकती है अमेज़ॉन के ऊपर, जो कि एक बड़ी सिंपल सी बोतल है,
लेकिन इसको बहुत टाइम लगा यहाँ पर आते आते, इस जगह पे अपनी प्रमोशंस करते करते, एक ब्रांड बनते बनते। तो ये एक एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए कि ये पोटेंशियल है जब आप सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सारी चीज़ें। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि किस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया बिलाल सर बुलंद। तो ये बेसिकली अगर हम देखें, इस तरह से हमने क्राइटेरिया बेसिकली बनाया हुआ है इसका, जो कि आपको बताता है कि आपने प्रोडक्ट किस तरह से चूज़ करनी है। मीन्स कि आप प्रोडक्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं अगर यूएस मार्केट में चूज़ करनी है। अगर यूके मार्केट है उसका अलग क्राइटेरिया है हमारे पास, राइट। यूके मार्केट इज़ डिफरेंट, उसका अलग क्राइटेरिया, हर मार्केट का अलग क्राइटेरिया। अगर आपने इटली, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बेचना है उसका अलग क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया हमने ऐसे नहीं उस सुबह उठे और बना लिया, ये क्राइटेरिया सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद हमने देखा कि अगर इस क्राइटेरिया पे एनेबलर्स ने लॉन्चेस किए हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। तो वो क्राइटेरिया हमने पब्लिक से शेयर किया कि यार आप भी इसमें सेल करें, क्राइटेरिया ले और इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड करें और आप भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो कि डिमांड हाई है और लो कंपटीशन है, इस तरह। और ये ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च जो कि अभी हम बात कर रहे थे, अगर आपने प्राइवेट लेबल बूट कैंप पे आप आते हैं तो हम इस अप्रोच से चलेंगे कि आप $2-3,000 में बेसिकली लॉन्च करेंगे अपनी, ना कि आप $15-20,000 में इतना बड़ा रिस्क लें। तो अब लॉन्चेस हमारी कितने की होंगी? $2,000 से $3,000 में आप एक अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टैब्लिश पोटेंशली कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, आपको क्वेश्चंस हैं तो थोड़े क्वेश्चंस ले लें हम। इशू ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आप यहाँ पे स्टेट बैंक का इशू है कि आप यहाँ से अगर $10,000 की एक्सपोर्ट करते हैं या $5,000 की एक्सपोर्ट करते हैं, लाहौर शालमी से लेकर पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जाता है जी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। अब आपने 5,000 की है तो आपने वहाँ थोड़ी मार्केटिंग की है, थोड़ा सा टाइम लगाया है, और टाइम लगाने के बाद क्या हुआ है, आपकी पैसे 5,000 नहीं आएंगे, आपके पैसे आएंगे 2,000, 3,000। तो स्टेट बैंक कहेगा जी आपने तो 5,000 का किया था, अब आए हैं 2-3,000, तो बाकी कहाँ गए? ये लो नोटिस और जुर्माना। ये है इस वक्त। इसी की बेसिस पे हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले, जिनको बताया जी कि ये इशू है, अमेज़ॉन को तो अप्रूव करा लिया है लेकिन ये कैसे होगा, ये इतना बड़ा इशू है। तो स्टेट बैंक अभी ये कहता है कि क्योंकि ये B2B2C मॉडल है, तो स्टेट बैंक सेज कि आपकी 2 शिपमेंट्स जो पहली जाएंगी उन पे आपको नहीं पूछा जाएगा। तो जब आपकी तीसरी शिपमेंट्स जाएगी पाकिस्तान से तो उस पे पूछा जाएगा। तो उस टाइम तक आपके पास पहली 2 शिपमेंट के पैसे आ चुके होंगे, रेवेन्यू भी थोड़ा सा स्टेबल हो चुका होगा, तो जितनी की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी की आ जाएंगी। ये प्रोपोजिशन, ये सजेशंस पेश की गई हमारी तरफ से स्टेट बैंक को। अब स्टेट बैंक ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया और इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई। अब पॉलिसी पे इस वक्त साइन होना एंड ऑल दैट, वो एक प्रोसेस चल रहा है जो कि हो जाना चाहिए जल्दी। देखें, आप जे डॉट ने बड़ी मेहनत की है, उसके ब्रांड के नाम पे आप एक और दुकान खोलेंगे यहाँ पर, तो वो क्या कहेगा आपको, आप बताएं। इस तरह ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। जब वो, अब ये आप जो 50-50 करोड़ों की सेल कर रहा है, इसने रजिस्टर्ड नहीं कराया होगा ब्रांड, इसने ब्रांड रजिस्टर्ड कराया होगा। ये ऐसे कैसे किसी को उठ के कहता कि जी आप भी खोल लो इस नाम का। तो इसलिए जिस दिन आप इसके नाम से सेल करना शुरू करेंगे उसी दिन आपका ये क्लेम करेंगे और अकाउंट आपका सस्पेंड होगा। तो इसलिए आपको परमिशन, इजाज़त लेकर ही करनी है ना, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया है अपनी ब्रांडिंग पे। तो अब क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा सेल है, तो जो इनसे परमिशन लेके करेगा थोड़े से पैसे वो भी कमा लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चल गया। देखें, आपका ना एक गोल होना चाहिए लाइफ में। मेरा क्या गोल है? गोल है कि मैंने अपना बिज़नेस करना है, लेकिन मेरा गोल साथ ये भी है कि मैंने पैसे भी बनाने हैं। तो क्योंकि बिज़नेस पे पैसे, अक्सर लोग आते हैं कि ना मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है तो मैं वो बेच के क्या होलसेल का बिज़नेस कर सकता हूँ। बेसिकली आपने ये वो पैसों से बिज़नेस करना है जो कि अगर ज़ाया भी हो जाए तो आपकी लाइफ को कोई इम्पैक्ट ना हो, वो पैसे होने चाहिए। ये आपकी
इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो आपने एक साइड पर रखी हुई थी। अगर आप समझती हैं कि आप, क्योंकि ये बिज़नेस रिस्की है, बिज़नेस इज़ अ रिस्की, कामयाब हो सकता है नहीं, अगर आप समझती हैं आपके पास सिर्फ यही जमा पूंजी है, अगर ये गया तो मेरी लाइफ भी एक इम्पैक्ट हो सकती है या मुझे मसले आ सकते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड आप होलसेल की तरफ जाएं, बिकॉज़ आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद नहीं हैं। ठीक है, देखें बेसिकली बाय बटन की गेम को समझना है। बाय बटन क्या होता है कि एक वेबसाइट है, सॉरी एक दुकान है। अब एक दुकान के ऊपर इस वक्त हज़ारों लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। अब हज़ारों लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आप जब उस पर अगर ये चलता तो वो ऐड टू कार्ट बटन एक होता है, बाय नाउ, वो बाय नाउ बटन जीतना होता है। अब वो कौन जीतता है? जिसकी प्राइस अच्छी होती है, कम होती है सबसे, जिसका सेलर फीडबैक अच्छा होता है। वो पूरा प्रोसेस है कि बाय बटन जीतना कैसे है। तो वो इसीलिए आपसे बाय करेगा बिकॉज वो ऑलरेडी उस पेज पर आ रहा है। आप नया पेज नहीं क्रिएट कर रहे। होलसेल में ऑलरेडी रनिंग पेज के ऊपर सेल करना होता है। जी, ये होती है लॉन्च स्ट्रेटजी। मींस के अभी हम देखें अमेज़ॉन पे 70% लोग पहले पेज पे कीवर्ड को सर्च करके बाय करते हैं। अब हमने देखना है हमने किस कीवर्ड के अगेंस्ट ऊपर आना है। अब वाटर बॉटल एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, आप ऐसा कीवर्ड चूज़ करें जो कि छोटा कीवर्ड है। वाटर बॉटल फॉर किड्स विद स्ट्रॉ, लंबा कीवर्ड, टेल, लॉन्ग टेल, जिसकी कम सर्चेज हैं लेकिन कंपटीशन भी कम है, तो आप जल्दी रैंक हो सकते हैं। उसके अगेंस्ट कैसे ऊपर आना है, स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमारी एक है एनेबलर्स ब्लिट्स रैंक वर्जन 2.0, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यूजली हम फोकस रखते हैं PPC पे, विच इज़ अ पे पर क्लिक। अब उसको कैसे यूज़ करना है, वो क्या है, उसके पूरे डेमोज बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो लॉन्च स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है कि आपने किस तरह से उस कीवर्ड के अगेंस्ट उस पेज, पहले पेज पर आना है जो सर्च करें लोग। 2 बच्चे हैं घर में, ठीक है, दोनों ही सेम क्लास में पढ़ते हैं। अब एक बच्चा एक पेज 1 घंटे में याद कर लेता है, दूसरा बच्चा पूरा दिन लगा लेता है। अब मुझे नहीं पता आप कितनी जल्दी पिक कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँ और मेरा वॉइस स्ट्रॉन्ग हो तो मैं दिन रात काम करूँगा। मैं नहीं देखूँगा कि मुझे कितना टाइम है, एज लॉन्ग एज आई गेट इट आई अंडरस्टैंड। सो इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है। द मोर यू स्पेंड द मोर यू अंडरस्टैंड ईजिली। 30 to 40,000? नो, बिल्कुल भी नहीं। इसकी असल प्राइस है 80 to 90,000, लेकिन ये मिलते कितने की हैं? 4,000। सो ये 4,000 का इस वक्त हमारे से नहीं लेते आप। ये डिफरेंट टूल्स वाले मौजूद हैं ग्रुपों में जो कि 4,000 का बेचते हैं। एनेबलर्स की अप्रूव वेंडर लिस्ट है, वो हम आपको रिकमेंड करते हैं, आप उनसे ले लेते हैं। 80-90 हज़ार के टूल 4,000 में। देखिए अमेज़ॉन लव्स एक्सटर्नल ट्रैफिक। इंटरनल तो है ही है PPC, लेकिन एक्सटर्नल ट्रैफिक को भी बहुत पसंद करता है। जो बाहर से आकर, दूसरी साइड से आकर परचेज़ करता है, उसका BSR अगर आप समझते हैं तो वो जल्दी ऊपर आता है। तो यस, इट इज़ हेल्पफुल बट इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जी ज़रूर SEO को यूज़ कर सकते हैं।